हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना हयात और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेटिया बुरुज के बिरजू नाला के पास। और ये जगह है, आज 4 दिन से ये जगह चर्चे में है। ये जगह चर्चे में क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़े फसाद की जगह बनी हुई है। ये जगह दरअसल इस जगह में 45 साल से ये बसें रखी जाती हैं। ये जो बसें हैं तकरीबन 130 बसें हैं जो यहाँ पार्क हुआ करती हैं 45 साल से। हाँ, और अभी यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। क्यों लॉक किया गया है, वजह क्या है, ये तमाम तफसील आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इस पूरे जगह का मुआयना कर लें। इधर से मैडम, मैडम इधर ये मैडम ताला लगा, ये है, देखिए यहाँ ये है ताला लगा हुआ इस गेट पे। इस सरकारी माहौल नहीं है आपका, ये थाना वाला लगाया। ये जो लगाया थाना वाला लगाया। ये कोई सरकारी मोहर नहीं लगा जो सरकारी हिसाब से लगे, ये सरकार नहीं लगाया, ये थाना वाला लगाया। और ये जो किस दिन यहाँ ताला लगाया? ये आज 4 दिन हो गया ताला लगे हुए। हमारी गाड़ी यहाँ पर 30-34 साल से लग रही है। गाड़ी 34 से जोटम पूरी जंगल थी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया 45 साल से लग रही है। ये पूरी जंगल थी, वो टाइम से गाड़ी जंगल काट के हम लोग गाड़ी लगवा रहे थे। आज यहाँ पर एक बैग 4 दिन में आया, थाना वाला आया, आके गाड़ी ढुकने ने, कुछ गाड़ी हमारी अंदर ढुकी, ढुकने के बाद थाना वाला आया, ताला मार दिया। ताला मार के हमारा ड्राइवर कंडक्टर किसी को ढुकने नहीं दिया, गाड़ी खड़ा कर दिया, खड़ा करके लेके चले गया, बोला कि यहाँ गाड़ी नहीं ढुकेगी। ये थाना वाला किया। तो थाना वालों को क्या पहले से पता नहीं था? 45 साल से उन लोगों को इस बात की खबर नहीं थी, आज अचानक खबर हुई? अचानक दिया गया, अचानक किया गया। हमारी 10 गाड़ी 25 गाड़ी ढुक चुकी थी। एक बैग आया, आने के बाद गाड़ी में ताला मार दिया। वजह नहीं बताया उन्होंने? कोई वजह नहीं बताया। हम लोग पूछने का भी कोशिश किए, सर अचानक आप गाड़ी बंद के, नोटिस तो होना चाहिए था ना कि अगर गाड़ी बंद हो तो उससे पहले नोटिस दिला था ना। मैम कोई नोटिस से ना कुछ था। प्लस हम लोग जब रात में अपना गाड़ी जैसे चलाते थे और से गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाने आने के बाद मैम कुछ गाड़ी को ढूक चुका था और वो जो दरबान बैठे था वो भी बैठा हुआ था। ये दरबान को बोला लॉक करने में, दरबान तो लॉक नहीं किया। 2 गाड़ी प्लस ढूक चुके। एक गाड़ी के सामने में आके बाकायदा जैसे हम आपके सामने खड़े, वो गाड़ी को, ये गाड़ी को, इसको दिखाइए, ये गाड़ी को यहाँ ढूक चुका था। इसको बाइक किया वापस, बाइक करके खुद ऑफिसर बन के। ऑफिसर का तो ये चीज़ नहीं है, ये अगर जो चीज़ खरीदा वो तो आएगा ना सामने में। तो ऑफिसर कितना ओवर रेट क्यों? तो ये जगह बिक चुकी है। ये जगह मैम बिक चुकी है, वो ऑफिसर बोला, मगर अभी तक का कोई ऐसा सबूत नहीं है या कुछ मैम आया नहीं है। अगर आप लीजिए ले तो आप आइएगा ना। जिन्होंने खरीदा है हाँ, तो वो यहाँ अभी तक नहीं है। हम लोग ऑफिसर से बहुत बोल चुके कि सर एक काम करिए, आप बोल रहे बिक चुका है। सर जब हम लोग ये 45 साल 40 साल से जब इस चीज़ का देखभाल तो हम लोग किए, बाहर में तो कोई नहीं किया। आज अगर ये चीज़ मुआवजा अगर बिक्री होगा तो इसका मुआवजा पहले हम लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि कानूनी हक से अगर 20 साल कोई रह जाता है तो उसका भी 50% हक होता है। मगर मैम हम लोग बोला आप मेन मालिक से मिला दिए, जो मुआवजा अगला दिया ग्रुप PS ग्रुप दिया वो मुआवजा हम देंगे। हम 130 गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे? आज मैम कुछ गाड़ी मेरा यहाँ लगी हुई है, कुछ गाड़ी यहाँ लगी हुई, कुछ गाड़ी मैम ऑफिसर लोग रामनगर में रोक के रख दिए, कुछ गाड़ी रेल लाइन में रोके। मैम मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लिया हुआ ऑफिसर का ही हमको तो लग रहा है सर ऑफिसर लिया या PS ग्रुप, ये तो समझ में नहीं आ रहा कौन लिया। अगर PS ग्रुप लेगा तो एक भी ग्रुप तो आ सकता है। 4 दिन हो गया, 4 दिन में अगर 130 गाड़ी रुकने का बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बात। हमारी एक बार भी PS ग्रुप से कोई नहीं आया। ऑफिसर को इतना रिक्वेस्ट किए कि सर आप एक बार हम लोग से मिला दिए। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ के इलाकाई लोगों को? इलाका से मैम आप तो देख चुके पूरे रास्ता जाम है। आप समझ देखिए, जहाँ 15 रुपए में धमतल्ला चले जा रही है, अभी यहाँ 50 रुपया 70 रुपया खर्चा करके भी नहीं जा सक रही है। औरत लोग आ रही है, 407 में बैठ के औरत आ रही है। यहाँ से जाने में पैसेंजर, यहाँ पर हम लोग का बहुत ज़्यादा आबादी है। अयूब नगर, वारिस नगर, मुल्लापाड़ा, फूल बागान जितने एरिया है बहुत ज़्यादा आबादी है। यहाँ भी इतना परेशानी औरत लोग को उठानी पड़ रही है कि पैदल जा रही है, यहाँ से मटिया बुरुज पैदल जा रही है। कुछ ऑटो वाला है, ऑटो वाला 25 रुपया, जो जहाँ पर 10 रुपया भाड़ा था अभी 15 रुपया 20 रुपया करके जैसे तैसा ले रहा, लेके जा रही है। औरत लोग परेशानी उठा रही है, वहाँ से जाने में उन लोगों को धमतल्ला भी तकलीफ हो रही है। यहाँ आप लोगों की तरफ तो हॉस्पिटल भी है ना? जी हाँ सर, सरकारी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लोग किस तरह से आ रहे हैं? बहुत परेशानी में लोग आ रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो हम लोग का यहाँ से बस में 10 रुपया भाड़ा है, मटिया बुरुज, या 15 रुपया भाड़ा है धर्मतल्ला की बात नहीं है। दिक्कतें क्या पेश आ रही है? बहुत दिक्कत इस इलाका का आदमी है, क्योंकि जैसा कि सरकारी जगह है ये या निज वगैरह भी है, गारमेंट का है, तो उन लोगों को क्या परेशानी नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उन लोगों की भी बहुत परेशानी हो रही है, मगर उन लोगों का तो उधर ऑफ साइड इलाका पड़ जा रहा है बोल के थोड़ा वो लोग एडजस्ट कर ले रहा है। मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो रही है। इलाका ऑफ साइड ज़रूर है,
इलाका ऑफ साइड ज़रूर है, लेकिन बस जो है वो ले करके आती है दोनों साइड के लोगों को। हाँ, दोनों साइड को लेकर आती है, बात सही है। संडे जैसे हार्ड स्टार्ट हुआ, आप हमले स्टैंड में जाके देख सकते हैं, 4 दिन से गाड़ी 3 दिन से वहाँ खड़े था। हम लोग जानते हैं, हम लोग को पब्लिक को मतलब ऐसा करने नहीं चाहते कि तकलीफ हो। हम लोग देखा सैटरडे संडे को हाट आता और हाट में बहुत सा बाहर का पब्लिक आता। हम यही सुनने चाहते कि हमारा यहाँ कुछ बाहर का आदमी हम लोग के में गलत सोचे। मैम वो 3 गाड़ी को जो हम लोग के सफ़ी काठगोला मोड़ पे लगा था, वो 4 माथा मोड़, वो जाम होने का मतलब पूरा बरतल्ला फाटक वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। हम लोग वो गाड़ी लाके पेट्रोल पंप पे लगा दिए। हम लोग मैम दिन रात हो के रास्ता क्लियर करा रहे। अगर ऑफिसर क्या है, हम लोग का काम तो नहीं है, ये ड्राइवर कंडक्टर का काम नहीं है रास्ता क्लियर कराना। मगर आप अभी वीडियो करते हुए जाइएगा, यहाँ से पूरा सफ़ी काठगोला एक तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। एक ट्रैफिक क्यों नहीं मिलेगा? ट्रैफिक आ गया कि ये लोग चाह रहे, पुलिस लोग चाह रहे कि ट्रैफिक गार्ड हटा के पब्लिक मूवमेंट कर दे, यहाँ का पब्लिक को गर्म करे कि गाड़ी का मामला में झमेला करे। ये यहाँ के पुलिस चाह रहे, इसीलिए जितने गार्ड लगे हुए थे, आपका ये मोड़ में थे गार्ड, वो हटा दिए, सभी गार्डगोला गार्ड हटा दिए, सबको हटा चुके। हम लोग के जितने स्टाफ है आज 4 दिन से रात दिन करके पूरा गार्ड लड़के लोग खट रहे। लेकिन जो रोज़ का आना जाना है सभी को तकलीफ हो रहा है। उन लोगों को जो जहाँ 20 रुपये में जाना है अभी 100 रुपये लग रहा है अप डाउन करने चक्कर में। सर हाँ, स्टूडेंट लोग तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है। स्टूडेंट का जो भी जाना है स्कूल का मामला है। और सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ पर लोकल जो वर्कर थे काम करने वाले, उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। उनका घर जो है रोजी रोटी जो मामला है उस पर क्या असर पड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा किसी को अभी तक का। जो यहाँ का लोकल जो काउंसिलर भी है, MLA भी हैं, वो अभी तक कोई सामने नहीं आया। हम लोग का जो यहाँ का रहबर में है वो भी सामने में नहीं आया है। आखिर इतना बड़ा मामला पेश आया है, पब्लिक मामला पेश आया है, तो जो पॉलिटिकल लोग यहाँ हैं, जिम्मेदार हैं, वो यहाँ के ना, वो लोग जिम्मेदारान हैं, तो उनको यहाँ सामने नहीं आने की वजह क्या है? सब खा के वजह है कि सब ऊपर से मतलब जो लोग बस हो सकता है दबाव होगा या कुछ भी होगा, उन्हें आना नहीं चाह रहे। वोट के लिए तो आते हैं, गली गली में घूमते। और खास करके जैसे हम लोग नौजवान लड़का के मोहल्ला एरिया में जो रहते हैं, हम लोग को लोग टारगेट करता पकड़ता है, हम लोग से काम लेता है ऑलरेडी। और हम लोग सब जो है बस से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग बस है, हम लोग बस के मालिक में भी है, बस के ड्राइवर में भी हम लोग हैं, बस के कंडक्टर में भी है, और हम लोग जो है पब्लिक सर्विस देते हैं यहाँ पर। आप लोग वोटर्स किन के हैं? आप सारे लोग TMC करते हैं। पूछने नहीं आया कि आपको क्या परेशानी है। डेली आदमी आना जाना करता है, तकलीफ हो रही बहुत आदमी को। जो 50-100 रुपया कमाने वाला 200-150 खर्चा करके अप एंड डाउन कर रही है अभी तक, लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े सब। समझ रहे, कोई परेशानी इतना हो गई कि पब्लिक को, हम पब्लिक को बहुत परेशानी है। ये जगह पहले जूट मिल हुआ करता था। जी हाँ, जूट मिल हो। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी लोग खड़े हैं, यहाँ अंधेरा हुआ पड़ा है और ये जगह काफ़ी बड़ी है। चूंकि रात का वक्त है इसलिए दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये है लगभग कितना बीघा जगह है ये? 61 बीघा ये जगह है, लगभग 61 बीघा जमीन है मैडम। 61 बीघा ये जमीन है। यहाँ देखिए ये तालाब है छोटा सा, और आगे काफी बड़ी जमीन है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी डीप में है, लेकिन अंधेरा है जिसकी वजह से आगे जाके दिखाना मुश्किल है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी परती ज़मीन है जो कि एक वक्त में 100 बीघा की ज़मीन जो एक वक्त में जूट मिल हुआ करती थी और यहाँ लाखों लाख मजदूर काम किया करते थे। उन लोगों की रहाइशगाह भी यहाँ हुआ करती थी। जो लोग गांव देहात से आते थे वो यहाँ कमरे में रहा करते थे, यहाँ कारखाने में काम करते थे। लेकिन जूट मिल के बंद हो जाने के बाद ये जगह बस यूं ही पड़ी हुई थी। ये जगह सरकारी जगह है, ये जगह सरकारी जगह है, लेकिन सरकार ने यहाँ के जो इलाकाई लोग हैं उन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, जिसके वजह से लोग यहाँ की इस जगह की देख रेख किया करते थे। इन लोगों के कहने के मुताबिक ये जगह जो है जंगल हुआ करता था। इन लोगों ने जंगल की सफाई की और इसे इंसानों के रहने लायक बनाया। फिर यहाँ के जो लोग दुखड़ा मजदूरी करते हैं, बस वगैरह चलाते हैं, बस के कंडक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, मजदूर हैं, जो भी लोग हैं, तो यहाँ पे जब बसें तकरीबन पहले कितने बस होते हैं? आपका 105 बस थी। पहले कितनी बसें? पहले 103 बस थी, अभी 105 बस है पूरा टोटल। पहले 103 बस थी और अभी 105 बस है। लेकिन जब शुरुआत में मैं आपको बता दूं, इस जगह में तकरीबन 45 साल पहले यहाँ पर बसें पार्क नहीं होती थी। इस बस अड्डा बिल्कुल बिरजू नाला पेट्रोल पंप के पास हुआ करता था बस अड्डा। वहाँ इतना सफिशिएंट वो जगह था बसों को रखने के लिए, पार्क करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और बसों की तादाद बढ़ती गई तो लोगों को रखने के लिए जगह की ज़रूरत महसूस हुई और इस खाली जगह को लोगों ने देखा कि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो हम लोग यहाँ अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। और फिर इन लोगों ने पार्क करना शुरू किया और तकरीबन 45 साल हो गए यहाँ इन लोगों ने गाड़ी पार्क किया है। और आज अचानक 4 रोज़ पहले इलाकाई लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस आई और उन्होंने
ताला मार दिया, इस जगह को लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ इस बिरजू नाला के लोगों को तकलीफ़ है बल्कि पूरे मेटिया ब्रुच को तकलीफ़ है, क्योंकि ये बस अड्डा है। यहाँ 12 नंबर, 12A और 12 शटल 3 बसों का ये अड्डा है। 12A/1 ये 4 बसें यहाँ पार्क होती हैं। और बताइए कि यहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ कपड़ों की, यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिज़नेस होता है, कपड़ों का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लेस है, बिजनेस का खंड है, कपड़े के बिज़नेस का खंड है एक्चुअली। और बाहर से लोग यहाँ आते हैं सेल के लिए, रिटेलर्स आते हैं, बहुत सारे व्यापारी आते हैं, बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। बड़े व्यापारी तो अपनी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो बस के ज़रिए आते हैं। तो उन लोगों को बस से यहाँ आने में तकलीफ़ हो रही, क्योंकि बसें बंद हैं। तो सिर्फ यहाँ के इलाकाई लोगों को ही तकलीफ़ नहीं है, हर एक बंदा यहाँ का इस वक्त तकलीफ़ में है। जो बस ओनर है, जो बस ड्राइवर है, जो बस का खलासी है, ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरे मटिया बुरुज के आवाम की है। और दुखद बात यह है कि यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों के नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबों ने चुप्पी साध रखी है। इसकी वजह नहीं समझ में आ रही है कि आखिर इन गरीबों का कौन हामी होगा, कौन नासिर होगा, कौन इनके मसलों को हल कराने के लिए सामने आएगा। इसी बात का इंतज़ार है। ये लोग हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातें अपने सरकार तक पहुंचाने के लिए, ताकि सरकार इनकी बातें सुने और इनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मंज़र, कहाँ से बस शुरू है, बंद पड़ा हुआ है, तमाम बसें बंद पड़ी हुई हैं, कहाँ से शुरू है और कहाँ तक पूरा जैम लगा हुआ है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप बने रहें। मैडम हुआ है, और मैं खुद भी देखी हूँ और मैंने दिखाया भी है जनता को कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है गेट के ऊपर। लेकिन मैं जब अंदर की तरफ आई तो यहाँ देखा है कि काफ़ी बसें यहाँ खड़ी हैं। तो ये कौन सी बसें हैं? मैडम सब 12 ये जो है 12B हमारी रूट के है, 12B, 12 नंबर, 12AD/1 ये हमारी गाड़ी। जो इन गाड़ियों को किसने पार्क किया है? ये 20-25 गाड़ी अंदर ढुकी थी। किस वक्त? जो अंदर में है वो मेरा है, जो बाहर में हो तुम्हारा है। तो बाहर में आने का परमिशन, अंदर आने का परमिशन किसने दिया? परमिशन हम लोगों सर खुद पुलिस ने दिया परमिशन, खुद पुलिस ने दिया। अच्छा। पुलिस का खुद ने हटाने बोला, उसने ही ताला मारा है, ढुका। हम लोग को ढुकने दिया, हम लोग सब एक लाइन से ढुकाते गए गाड़ी। उसका बाद कुछ गाड़ी अंदर काफ़ी ढुक गया। उसका बाद एक बैग ने ताला मार दिया, यहाँ का दरबान बोला, यहाँ का दरबान बोला है गाड़ी नहीं ढुकेगा, ताला मार दिया। ऑफिसर बोलने लगा जो ठीक है, इससे पहले ऑफिसर खुद बोला है जो आज सब लोग गाड़ी लगा सकते हैं। फिर उसका बाद अचानक ऑफिसर बोलने लगा 25 गाड़ी ढुकने का बाद बोला गाड़ी नहीं ढुकेगा। हम लोग रास्ते पे गाड़ी छोड़ के चले गए। 25 गाड़ियाँ रह सकती हैं, बाकी गाड़ियाँ नहीं रह सकती हैं, इसकी वजह क्या है? इसका वजह ये, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हुआ वो गाड़ी निकलेगा नहीं। तो ये जो 12B जो आप बता रहे हैं, तो इसका स्टैंड तो यहाँ नहीं है जी, स्टैंड यहाँ इसका 1 मिनट, ये इनका यहाँ का पार्किंग है। 40 साल से गाड़ी सब यहीं लगता है, यहाँ हर गाड़ी। आज जब गाड़ी शुरू बढ़ती गई तो रास्ते ही में गाड़ी रखते थे। जब रास्ता जाम होने लगा, पुलिस देखने लगे कि ये जगह खाली रहता था, तो पुलिस का ऑर्डर ही से यहाँ गाड़ी लगना स्टार्ट हुआ। यहाँ कोई अपना संपत्ति अपने से लाके नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 12A, 12 शटल और 12A/1 ठीक है, जो जिनका यहाँ ये जगह मखसूस है इसी अड्डे के लिए, इसी नंबर के अड्डे के लिए। वो 12B कमाल टगी से सीधा जाती है धमतल्ला, और वहाँ से आने टाइम में रामनगर फतेहपुर होके वो स्टान है, रलिंग स्टान है। आपने अभी कहा कि धर्मतल्ला जाती है कमल टाकिस से, तो कमल टाकिस के पास क्या अभी बसें हैं? नहीं, सब बस तो यही है मैम, तो यही मेन है। और स्टान हम आपको बता रहे कमाल टकीस, 12B सडल, 12/1 रामनगर, 12AD आकड़ा फाटक, अपना 12 सडल दरिया का राजा बागान में यहीं पर 12 सडल भी होता है, 12 नंबर भी यहीं मिलता है और 12A भी आपको यहीं मिलता है। बाहर में आपका 3 स्टान मिलेगा। अभी जो 12B भी यहाँ पे आकर के रुका हुआ है, और क्या कहते हैं 12B शटल भी यहाँ आके रुका हुआ है, तो फिर कमल टाकिस के पास भी कोई गाड़ी नहीं है? कोई गाड़ी नहीं है। ये है बिरजू नाला एरिया, और मैं आपको दिखा दूं, इस तरफ है हॉस्पिटल गेट है, हॉस्पिटल है यहाँ। ये है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये सरकारी हॉस्पिटल है, जिसका नाम है नदियाल हॉस्पिटल। ये उसका गेट है, और गेट से लोग अंदर जा रहे हैं, और इसी के अंदर है पुलिस स्टेशन। बंगाल बॉन्ड से होती भी मैं चली आ रही, और ये देखिए बंगाल बॉन्ड से होते हुए मैं इस वक्त बिरजू नाला बस स्टैंड तक पहुंचने की
पहुंचने वाली हूं। और देखिए ये कितना रश है यहाँ, और ये तमाम गाड़ियों को निकलने में कितनी तकलीफ हो रही है। ये जो गाड़ियां जा रही हैं इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को तकलीफ हो रही है भैया इधर आने में? बहुत तकलीफ हो रही है, आने में पूरा जाम मिल रहा है। बहुत जाम मिल रहा है। कब से जाम मिल रहा है? 2 दिन से हो रहा है, यहाँ हो रहा 2 दिन से। देखिए पब्लिक भी, जो यहाँ से गुजरने वाली पब्लिक है, जो यहाँ के, आप लोग यहाँ के नहीं है ना, दूर से आए, क्या करने आए थे यहाँ? काम लेने आए थे। काम लेने के लिए आए थे और यहाँ से जा रहे हैं। और अब इनकी तकलीफें इनके चेहरे से नुमाया हो रही है। এই যে বাসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, অমানুষের মতো ব্যবহার হচ্ছে, এটা অমানুষের মতো। প্রতিবাদ হয় তা এইভাবে তো নয়। আরও মানুষজন আছে এখানে, আরও ধরুন কোনো কারোর বিপদ হয়েছে, সে গাড়ি নিয়ে যাবে। আপনার নাম কি? সুভাষ সর্দার। সুভাষ সর্দার। আপনি কি করেন? আমি এমনি গাড়ি চালাই। আপনি গাড়ি চালান। তো আপনি বলুন এখানকার যে লোক আছে কত কষ্টতে আছে? হ্যাঁ, কষ্ট তো 100 বার। শুধু এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বলে কষ্ট নয়, যখন এখান দিয়ে গাড়িগুলো ঢোকে তখনও কষ্ট হয়, যখন বেরোয় তখনও কষ্ট। এবং অটোগুলো তো সব নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে রেখে দিয়েছে সব সময়, তাহলে আর এখানে কি বলার আছে? এগুলো যে বসে আছে তাদেরও ঘরে মা বোনরা আছে, ভাইরা আছে, তাদের ছেলেপুলে সব আছে, তাদেরও তো অসুবিধা হচ্ছে। কি করে এই সব সলভ কি করে হবে? দেখুন সলভ হবে, সবই তো খাওয়া খাইয়ের ব্যাপারটা এখানে রয়েছে, আর কিচ্ছু নয়। সব হয়ে যাবে, একটু ওপর মহল থেকে নিচের মহল থেকে একটুখানি ব্যাপার হলে সব মিটে যাবে এক্ষুনি, আর কিচ্ছু নয়। ये देखिए ये इंडस्ट्रियल प्लेस है, ये देख सकते हैं। ये सारे लोग ये माल लाद करके रिक्शे पे, ऑटो में। हार्ड वाला पैसा नहीं हम लोग इतना। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम लोग मटियापुर से आ रहे हैं। मटियापुर से आ रही है। कहाँ जा रही हैं? अयूब नगर जाएंगे। अयूब नगर जी। काफी दूर है यहाँ से अयूब नगर? हाँ बहुत दूर है। तो रोज का आना जाना क्या पॉसिबल है इस तरह से? जो परेशानी नहीं बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत ऐसे रहेगा तो कहना है आपको? कहना है ये है कि जो सुविधा निकल रहा है, जो मसलहत निकल रहा है, उसको निकालना चाहिए। हो रहा है, और जो बस बंगाल बोर्ड में लगता था वो एक बैग ताला मारने से और परेशानी बढ़ गया है। और जो कंडक्टर है या ड्राइवर हो, इन लोग का भी संसार में बहुत उजाड़ आ रहा है, उन लोग के लिए भी सोचना जरूरी है। सरकार से ये मेरा आवेदन है। কি কষ্ট? কষ্ট এইরকম জাম থাকলে হবে? তো কি করা যাবে? কি করা যাবে? এইগুলো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবলেমটা কে সলভ করবে? প্রবলেমটা এখানে এমএলএ, কাউন্সিলর, পুলিশরা মিলে একটা সলভ করে এটাকে একটা লাইন করতে হবে। কেন ये জাম এরকম চলবে না, লোক जाती आती बहुत असुविधा होती है। यहाँ का जो हाल है, जो परेशानी है, सिर्फ यहाँ के लोग परेशान नहीं है, बल्कि आप लोगों ने पब्लिक का भी बयान सुना है। जो बाहर से लोग इस एरिया में आ रहे हैं अपने अपने काम की वजह से, वो लोग भी अपनी तकलीफों का इजहार कर रहे हैं। और सबकी बस एक ही डिमांड है कि सरकार इस तरफ मुतवज्जा हो, अपने जनता की परेशानी को देखे, सुने और इसका कुछ निवारण करे। यहाँ भी अभी काफ़ी लोगों की भीड़ है, और कुछ देर पहले यहाँ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, और तो ये, और यहाँ पर ये बस के ओनर्स हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, जो भी हैं, बस से रिलेटेड जितने लोग हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं ये सारे बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड्स में लिखा हुआ है। ये देखिए बोर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये सारे बोर्ड्स लेके, और इन लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो परेशानी है वो बस को चालू करके इनकी परेशानी को दूर किया जाए। और ये जगह जो एकदम क्राउडेड हो चुका है सेक्रेटरी रहे हैं, और ये ऑल ऑफ अ सडन ये मामला क्यों पेश आया? ये मामला तकरीबन गाड़ी हम लोग 40-42 साल से वहाँ पार कर, जब जंगल था तो हम लोग अपने खर्चे से रास्ता को कुछ मरम्मत करके गाड़ी वहाँ लगाने लगे। ये अचानक ऑन सडन
जुम्मे की 6:30 बजे देखा गया कि वहाँ ताला लॉक हो गया और मजबूरन जो ड्राइवर थे गाड़ी वहीं खड़ा कर ये तमाम बातें तो लोगों ने बताई है, आप ये बताइए कि ये अचानक हुआ क्यों? ये 1 महीना पहले ओसी हमको बताया जो ये ज़मीन किसी ने ले लिया है, तो हम लगे देखिए ले लिया, जो भी ले लिया तो कम से कम चूँकि 40-42 साल से हम वहाँ गाड़ी पार्किंग करें तो एक बार हम लोग से जानकारी लेना चाहिए कि हम लोग को भी तो ख्वाहिश जानना चाहिए कि उनका क्या है, हमको क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो कोई ऐसा खाली हो बोले कि तुम खाली करो, अब वो ले लिए हैं, तो हम ऐसे कैसे होगा, आप उनसे मिलाइए। तो बोले अभी टाइम नहीं है, जब होगा मिलाएंगे। तो अभी तक वो मिलाए नहीं। कल या आज बाई आउट ऑफ सोर्स पता चला है कि 23 या 24 तारीख को उनसे पीएस ग्रुप से हम लोगों को मिलाएंगे। इनके हाथों बिक्री किया गया है ये फैब लेदर संजय मुरारका और पीएस ग्रुप के मतलब मिला जुला इसमें ही है। तो ये जगह बिक चुकी है। हाँ, लेकिन इसमें अभी भी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास करीब 8.5 बीघा ज़मीन अभी भी खाली है। तो आप लोगों को बस को पार्क करने के लिए कितने ज़मीन की टोटल रिक्वायरमेंट है? हम लोगों को 5 बीघा भी मिल जाएगा तो हमारी सारी बसें उसमें एडजस्ट हो सकती हैं। तो अब जो है चूँकि अब ये जगह बिक चुकी है, तो जो इसके मालिकान हैं आप लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं? और परसों जो मीटिंग हुई थी तो ये बताया कि 22 या 23 तारीख को शाम 5 बजे आप लोग एक तो टाइम फिक्स करेंगे। हम लोगों का जो रूट 12 नंबर है ये बहुत पुराना रूट है, कम बेश 98 साल हो गया है। और हम लोगों का रूट में जब गाड़ी कम थी तो यहाँ लग जाती थी, जब गाड़ी बढ़ी है तो मटियाबुज उस टाइम पुलिस स्टेशन था, वो बड़ा वो बोले कि आप लोग गाड़ी बंगाल बोर्ड में रखी है। ये गाड़ी हम लोग करीब 40 साल से वहाँ रख रहे हैं बंगाल बोर्ड में, एकदम खाली था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये जो थाना बना पीएस नदियाल, ये 2013 बना, दीदी के आने के बाद बना, 11 बना। और हम लोगों का गाड़ी 1980-82 से हम लोग वहाँ रख रहे हैं, कम बेश 40 साल हो गया हम लोगों को गाड़ी रखते हुए। और हम लोग यहीं के हैं, यहाँ के इतने मालिक ड्राइवर कंडक्टर सब बिजनौला के हैं और सब हम लोग गरीब घराने से बिलोंग करते हैं। हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। प्लस यहाँ जितनी गाड़ियाँ सब हम लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं। इसमें एक साजिश है हम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कि यहाँ जितनी गाड़ियाँ सब मुसलमानों की है और उर्दू बेल्ट की है, आप लोग इसमें और कोई दूसरा नहीं है। आप लोग अपने इलाके के सियासतदानों से क्यों? हमारे सियासतदानों इसमें है ही नहीं, वो लोग सब बिक चुके हैं, माफिया के हाथ बिक चुके हैं। जो जमीन लिया संजय मुरारका उसके हाथ में लोग बिक चुके हैं, सबको काफ़ी कई करोड़ रुपया लोग डीलिंग हुआ है। यहाँ एमएलए साहब को मिला है, काउंसिलर को मिला है, बड़ा बाबू खाया है। ये बात आप कैसे जानते हैं? नहीं, हम लोग को मालूम, हम लोग यहाँ के लोग हैं ना, हमारे यहाँ पैदाइश है, हम लोग को मालूम है, ऑथेंटिक होकर बता रहे हैं, 100 में 100 बता रहे आपको, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। वो क्यों नहीं आने चाह रहा हम लोग के सामने? अभी जब वोट होगा तो मांगने तो वोट लेने आ जाएंगे हम लोग से। अभी 4 दिन हुआ, एक भी काउंसिलर नहीं आए, एमएलए नहीं आए, दो काउंसिलर पड़ता, 140, 141, ठीक है। इसको संजय मुरारका 51 बीघा जमीन लिया है, जिसका दाम हो गया 35,000 रुपये कट्ठा लिया है। हम लोग भी बोल रहे उसी दाम से हम लोग को ज़मीन दिया जाए। हम लोग बंगाल गवर्नमेंट को बोला है, दीदी को भी बोला है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला है कि हम लोग कम से कम 10 बीघा ज़मीन दिया जाए उसी दाम पे। और हम लोग का यहाँ पर एक उर्दू मीडियम हाई स्कूल आज तक नहीं हुआ है, कम से कम 75 साल हो गया मुल्क को आज़ाद हुए। इतनी बड़ी आबादी में हम लोग का एक तो उर्दू हाई स्कूल नहीं है, एक मैदान नहीं है खेलने का बच्चों का, एक पार्क नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, एक हॉस्पिटल भी है, वो भी जानलेवा हॉस्पिटल है, मरीज जाता है जिंदा, मर के वापस आता है वहाँ से। कराने के लिए बस थाना के लिए यहाँ जितनी बसें करीब मोर और लेस 15 से 20 हज़ार लोग इस स्टेट से डिपेंडेंट हैं। स्टेट से 15 से 20 हज़ार लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो हम इस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम पार्किंग का लीगल मसला हल करे। गवर्नमेंट जो बची हुई ज़मीन है हम उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करें हैं कि हमको वो ज़मीन लीज के तौर पर जिस तरह दूसरों को दी है हमें भी दे। लीगली तो देखिए जो मैटर है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी क्या होता है नहीं होता है ये तो अभी कोर्ट ही बताएंगे, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। What's your good name, sir? माय नेम इज़ तारिक। You are advocate? यस, आई एम एडवोकेट। अच्छा, ये मसला जो है बस का मसला अभी जो है ये ज़मीन के ताल्लुक से है। बस ये कदीम 90-95 साल पुरानी रूट है, ठीक है। खराबा हो रहा है तो ये कब तक चलेगा? इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक को परेशान करने का जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको आप अगर किसी पर्टिकुलर लोग को ब्लेम करते हैं तो ये गलत होगा। इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो गेट पे अचानक से ताला लगा दिया गया, बस डिपो, ट्रैफिक पुलिस यहाँ कहीं नजर नहीं आई, नजर आपको नहीं आएगी। ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ये पार्ट रोल प्ले हो रहा है। कहाँ गई? पुलिस कहाँ गई यही तो हम लोग भी नहीं खोज पा रहे उनको, कहाँ गई है पुलिस।
क्या साजिश चल रही है, क्या मकसद है, ये तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। पर हाँ, इतना एक चीज़ तय है कि यहाँ पर जो मजदूरी करते हैं, बस में कंडक्टर, ड्राइवर, ऑनर, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके लाइवलीहुड पर बात आ गई है। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइवलीहुड, उसको कटल किया जा रहा है यहाँ पर। इस पर गवर्नमेंट सोचे, और जो ये ज़मीन जो वैकेंट गवर्नमेंट की ज़मीन थी, जो गवर्नमेंट एक्वायर करने के बाद दी है, तो पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट को ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए देना चाहिए। आप लोगों ने क्या सरकार के सामने कभी ये बात रखी थी? हम लोग को पता ही नहीं था कि ये गवर्नमेंट जो है दूसरे को दे दिया गया है। हम लोग तो सरकार का समझ के ही रख रहे थे। सरकार ने उसके लिए हमको परमिट भी अलॉटमेंट किया है। आप लोग क्या कोई टैक्स वगैरह देते थे? हाँ, सरकारी टैक्स, जैसे गाड़ी का टैक्स होता है वो पेमेंट होता है। इंश्योरेंस परमिट, मतलब जो गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल में जो टैक्स होता है वो पेमेंट होता है, बाकी दीगर कोई टैक्स पेमेंट नहीं होता था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि जल्द से जल्द इसको गवर्नमेंट ऑफिसर के एडमिनिस्ट्रेशन को और लीडरशिप को पब्लिक और इतने सारे जो मजदूर हैं जिनकी रोटियां चलती हैं उसके ताल्लुक से सिंपैथेटिकली देखना चाहिए। वैसा नहीं देख करके ये लोग जो है एक पार्टी बन गए हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। दैट इज द थिंग। किसानों के लिए टाटा को यहाँ से भगा दिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति है, मतलब हिंदुस्तान लेवल पे टाटा को यहाँ से भगा दिया किसानों के लिए। तो हमारी दीदी से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस मसला को भी, जैसे टाटा का मसला को हल किया था कुछ प्राइवेट गेन के लिए, इस तरह पब्लिक के लिए, इसी तरह ये मसला को भी जो है पब्लिक के लिए प्राइवेट गेन को हटाया जाए यहाँ से। और दीदी का जो स्लोगन था, माँ माटी सरकार, माँ माटी का, माँ माटी मानुस, तो माँ माटी मानुस ही यहाँ पे है। और वही मानुस आज अपने एक छोटे से माटी के टुकड़े के लिए, अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बचाने के लिए गुहार लगा रही है माँ माटी की सरकार से, ममता दीदी से, कि आप जो है ये गरीबों के दर्द को देखिए। क्योंकि अगर ये उजड़ गया, ये ट्रांसपोर्ट उजड़ गया, तो यहाँ कम से कम 30 से 35 हज़ार आदमी जिनका रोजी रोटी पेट भरता था इस बिजनेस से, इस व्यवसाय से, वो सब के सब भूखे मरने लगेंगे। इसलिए दीदी से हम लोगों को ये रिक्वेस्ट है, दीदी हम लोग को इल्तिजा है कि इधर ध्यान दें। और उनके जो लीडर, आज खास करके हम एमएलए साहब के लिए बोलना चाहते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में सेकंड पोजीशन में ये वोट पाए हैं, 1,25,000 वोट पाए हैं। वो हम ही लोग ने वोट दे करके उनको लाया, हम ही लोगों ने वोट दे के लाया है। 4 दिन हो गया स्ट्राइक को, बंद हुए, ताला लगे हुए, पर आकर के अभी तक गरीबों का हाल तक नहीं पूछा। इनके स्लोगन को मजबूत करने के लिए, माँ माटी के स्लोगन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बीजेपी को ठुकराया है, बीजेपी को यहाँ से हराया है। सारे पार्टियों को छोड़ के हम खुद सीपीएम करते हैं, हम सीपीएम के लीडर हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग तृणमूल को वोट दिए हैं। क्यों? कि बीजेपी ना आने पाए। तो इनका फर्ज बनता है, इनसे हम लोग इस मुसीबत के वक्त में गुहार लगा रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आप आके हम लोग के इस मुसीबत को दूर कीजिए। दीदी आप लोग आइए, दीदी आप आइए और हम लोग का मसला को हल करिए जितना जल्द से जल्द हो सके। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और आपके हम लोग बहुत उम्मीदवार हैं, और यहाँ के एमएलए आप लोग को आज तक हम लोग आपको बहुत मानते हैं और आपको ही जिताते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग अच्छे से रह सके, सुकून से रह सके। लेकिन यहाँ सुकून और चैन सब कुछ छीन चुका है हम लोगों का, और हम लोग गरीब लोग, हम लोग पेट का मतलब मारा जा रहा है यहाँ पर बाय फोर्स। यहाँ ओसी नदियाल ओसी है जो हम लोग के मतलब अगेंस्ट में काम कर रहा है, और हम लोग का जो एमएलए है कोई अभी तक कोई भी पार्टी वाला लोग आया नहीं है, इसीलिए हम लोग सीएम से, ममता बनर्जी से सीधा करते हैं कि हम लोग का तरफ थोड़ा ख्याल करिए। हम लोग का 12 नंबर रूट सबसे पुराना रूट है, और इस तरीके से जो जुल्म किया जा रहा है, दीदी आपसे सीधा करते हैं, आपका हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप थोड़ा हम लोग पर ख्याल करिए। करके ममता बनर्जी से, फरहाद हकीम वगैरह से कि इस इलाके में 120 तो बस है, और उसके लिए जगह अगर नहीं मिलता है तो इन लोग क्या करेगा? सर पर रहेगा, कहाँ रखेगा? और अगर रोड पर जाम हो जाएगा, रोड में पब्लिक का क्या होगा? अगर गाड़ी का जो है जगह नहीं देगा सरकार, तो हम सरकार से मांग ये करते हैं कि इतना बड़ा जगह दूसरे को दे दिया गया या किसी ने ख़रीद लिया गया, तो वो जगह तो हमें भी मिलना चाहिए था, बस वालों को मिलना चाहिए। तो हमारा ये कहना है दीदी से कि जो इलाका में जो ज़मीन दूसरे ने ख़रीदा है तो ये हमारा हक था, बस सिंडिकेट वालों का, चूँकि हमारे पास 120 गाड़ी है, हमें जगह देने के बाद जो बचता
किसी को भी दिया, ये सरकार अपने पास रखता, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो हम बस को कहाँ रखें, कैसे में रखें? ये कहना है दीदी से, और दीदी को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक गाड़ी की बात नहीं है, 120 बस है और 120 बस का ड्राइवर खलासी है और उसका बात वही हुआ, ठीक है। यानी फिर हम लोग पब्लिक का क्या होगा? बस वालों के साथ साथ इससे, इस लंबी कतार से हमें भी जो है न, यानी जनता को नुकसान हो रहा, हमारे भी यहाँ इसका जो है न असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर ममता बनर्जी को यानी दीदी को चाहिए कि बस वालों पर ध्यान दे और मटिया बुरुज के इलाके में जो मामला पड़ा हुआ है बस वालों का, उसका हल करे। তো আছে চলছে, এটা সকলের পরব, এটা কোনো জাতি ধর্ম নয়, প্রত্যেকেরই উৎসব, সবারই হয়। এখানে প্রচণ্ড কষ্টর মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে, বাচ্চাদের নিয়ে যাতায়াত করতে প্রচণ্ডই কষ্ট হয়। হ্যাঁ, এই কষ্টটা যত তাড়াতাড়ি পারে মেটাতে পারে আমি বলবো হচ্ছে প্রশাসনকে বলবো, এবং আমাদের যেখানে এমএলএ আছে, এমপি আছে, কাউন্সিলর আছে, প্রত্যেকে এইটাকে নিয়ে ইমিডিয়েট দেখা উচিত এবং এটা সমস্যার সমাধান করার দরকার। এটা ওনাদের আসা উচিত, আসতে হবে ওদের, তবেই এর সমস্যার সমাধান হবে। এগুলো কোনো এইভাবে যে বাসগুলো দাঁড় করানো থাকে এখানে, এটা কিন্তু ঠিক নয়, এগুলো খুবই খারাপ জিনিস আমরা মনে করি। এটার যত প্রত্যেকেই তো মানুষ, আমরা কি হিন্দু কি মুসলিম কি শিখ কি ইসাই নয়, এখানে তো মুসলিম, এখানে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ নেই, প্রত্যেকে মিলে একতার সঙ্গে এটা সমাধান করতে হবে। এখানে এখন পর্যন্ত প্যান্ডেল হয়নি, হ্যাঁ, লোক বলছে আমরা দুঃখতে আছি। আমাদের এখান থেকে অনেক কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না, ঠিক আছে, বড় বড় ঠাকুরগুলো যাবে, সেগুলো যাবে না, ঠিক আছে। এগুলো যাতায়াতের আমাদের প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে, এটা সমস্যার সমাধান করার প্রত্যেককে বলছি, আমাদের প্রত্যেককে বলছি এটা সমস্যার সমাধান করুন, ইমিডিয়েট আজকালের মধ্যে করার চেষ্টা করুন। নমস্কার।